प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रस्ताव आया था कि अप्रैल के लास्ट वीक में बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सामान्य हिंदी पर कुछ आप वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देते हैं। विशेषकर अलंकार और समास के लिए आया था प्रस्ताव, तो मैं आज अलंकार का वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। आज अलंकार को जानेंगे। सबसे पहले यहाँ अलंकार के अर्थ को जानते हैं कि अलंकार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार, ये आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ है श्रृंगार, आभूषण या गहना। लेकिन कैसे गहना? ये सामान्य गहना से अलग है। ये जो कानों में पहनने वाली जो है आभूषण होते हैं और नाकों में, वो नहीं। तो यह काव्य रूपी शरीर का, हमने लिखा है काव्य रूपी शरीर का शब्द या अर्थ रूपी गहना। काव्य रूपी शरीर को जो अर्थ या शब्दों से, शब्द या शब्दों के अर्थ से जो सजाया जाता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वही अलंकार कहलाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इसका नाम अलग अलग होता है। अब इसकी परिभाषा को हम जान लें, क्या परिभाषा इसकी होती है। ऐसे दी जाती है, परिभाषा लिखी रहती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन है। अब आगे आते हैं कि इसके उदाहरण, कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, 5 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण हमने लिया है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यह लक्ष्मणाचार्य द्वारा विरचित है। महात्मा गांधी का बहुत ही प्रिय भजन है यह रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें हम देख पा रहे हैं कि रा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई। तो जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, एक या एक से अधिक बार। यहाँ भी रहा है, यहाँ भी रहा है, यहाँ भी रहा है, देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो शब्दालंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब मैं इसलिए नाम भी बतला दिया ताकि आपको स्मरण भी नाम होता जाए। ऐसे तो यह परिचय के लिए वीडियो मैंने बनाया था अलंकार के लिए। इन परिचय के साथ साथ नाम भी बतला देते हैं ताकि आगे आने वाले जो है वीडियो में सुविधा हो, नाम याद हो जाए। दूसरा जो है सुवर्ण को खोजत फिरे कवि वे विचारी चोर। यहाँ पर एक और बात बतला देना चाहते हैं कि मैं ऐसे उदाहरण को लिया है जो चर्चित हो, सरल हो, रुचिकर हो, जो सबको याद हो सके और आनंद भी आए उसको पढ़ने में, सुनने में। तो सुवर्ण को खोजत फिरे कवि वे विचारी चोर, यहाँ शब्द के अर्थ के माध्यम से इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया गया है, काव्य की शोभा बढ़ाई गई है। तो कैसे? शब्द एक है सुवर्ण, इसका अर्थ एक से अधिक है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे कवि वे विचारी चोर, तो यहाँ सुवर्ण का तात्पर्य कवि से है। कवि के संदर्भ में क्या हो जाएगा? सुंदर वर्ण से। सुवर्ण का तात्पर्य कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण से है, सुंदर अक्षर से है। कवि लोग सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर को ढूंढते हैं। और व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का तात्पर्य सुंदर स्त्री से है जिसका वर्ण सुंदर हो। और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ जो है सुवर्ण का सोना है, स्वर्ण है। इस तरह से हमने देखा कि तीनों वर्ण के अलग अलग माध्यम से
अलग अलग अर्थ निकले, यहाँ फिर चमत्कार उत्पन्न हुआ, एक ही शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। तो इस तरह के अलंकार को श्लेष अलंकार कहा जाता है। तीसरा है कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिका, यहाँ वर्ण की आवृत्ति न होकर के शब्द की आवृत्ति हुई कनक कनक, और साथ में क्या है कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिका। कनक और कनक ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ सोना है। पहले कनक दूसरे कनक 100 गुना अधिक मादकता रखता है। कैसे? तो दूसरे पंक्ति में बताया गया है कि एक खाए बौरात है, एक पाए बौरात। तो एक केवल खाने से और आ जाता है, और एक पा जाने से ही बौरा जाता है। तो इस तरह से जो है हम तीसरे उदाहरण को देखें, इसमें यमक अलंकार है। फिर चौथे उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल नभ में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल नभ में, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और पांचवा उदाहरण हमने लिया है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अर्थात पानी के बगैर इन तीनों का कल्याण नहीं है, किसको? मोती को और मनुष्य को और चूना को। इसलिए यहाँ पानी का अर्थ 3 है। एक चमक है जो मोती के संदर्भ में आएगा, दूसरा अर्थ सम्मान या प्रतिष्ठा है जो मनुष्य के संदर्भ में आएगा, और तीसरा अर्थ इसका जल है, पानी है, जो चूना के संदर्भ में आएगा। क्योंकि बिना पानी के हम चूने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सूख जाता है तो ये प्रयोग नहीं कर, पानी डालना ही पड़ता है। मनुष्य के सम्मान प्रतिष्ठा चली जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, और मोती में अगर चमक चली जाती है तो वह भी महत्वहीन हो जाता है। तो आशा है आज इस वीडियो से हम लोग अलंकार का परिचय प्राप्त किए हैं, और यह आपके अलंकार संबंधी आने वाली कठिनाई को भी दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। और ऐसा अगर हुआ तो इस वीडियो की सार्थकता होगी। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।